वे संविधान की छाती पर चढ़े बैठे हैं। आज के दौर के लेखक विचारक पीयूष बबेले जी का एक विचारोत्तेजक लेख है। आइए इसे बाँचते हैं और जांचते भी हैं। वे संविधान की छाती पर चढ़ बैठे हैं। हर नया जुल्म पुराने जुल्म से ज़्यादा खतरनाक है। आदमी को धीरे धीरे संपूर्ण गुलामी स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। शुरू शुरू में लोग विरोध करना चाहते थे, फिर वे अरे कहकर रह गए। अभी वे लाचार महसूस कर रहे हैं और फिर वे ऐसा ही चलता है सोचकर मुंह फेरने लगेंगे। उनके नागरिक बोध को धीरे धीरे लकवाग्रस्त किया जा रहा है ताकि समय आने पर उनका पूरा राष्ट्रीय जीवन शून्य किया जा सके। इस सारे जहर को शरीर में उतारने के लिए सबसे पहले सांप्रदायिकता की सुई का इस्तेमाल किया गया। नेहरू कहा करते थे कि सांप्रदायिकता ऐसा जहर है जो समाज को लकवा मार देता है और लकवाग्रस्त अंग कोई भी संवेदना पीड़ित को महसूस नहीं होती है। देश का बड़ा वर्ग इसी पक्षाघात की चपेट में है। सत्ता ने पहले एक तस्वीर बनाई कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुसलमानों पर जहां जो जुल्म हो सकता था उसका सबसे ज्यादा प्रचार किया गया। दंगों के मुकदमे वापस लिए गए, कोई जेल में मार दिया गया, कोई पुलिस कस्टडी में, और किसी पर इतने मुकदमे लाद दिए कि वह जीते जी जेल से बाहर ना आ सके। लिंचिंग और बुलडोजर सत्ता के अत्याचार के प्रतीक बन गए। साथ ही वे कानून आए जिन्होंने लोगों की नागरिकता और मताधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश देखता रहा, एक वर्ग खुश होता रहा। देखो, उनकी अकल ठिकाने लगा दी है, औकात में ला दिया है सबको। इस तांडव के साथ एक और साजिश चलती रही। इसका शिकार वे तमाशबीन हुए जो तानाशाह की हर अदा पर फिदा थे। नोटबंदी आई, महिलाओं से उनकी जमा पूंजी खींच ले गई। जीएसटी आया, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदार का बाजार सिकुड़ता चला गया। मनरेगा खत्म हो गई। गांव की आबादी का रोजगार का कानूनी अधिकार जाता रहा। भर्ती परीक्षाएं लूट ली गईं। तमाशबीन मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य लूटने लगा। शिक्षा महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, गाड़ियों का ईंधन बदल दिया गया। करोड़ों गाड़ियों का एवरेज गिर गया, इंजन डोल गए, खर्चा बढ़ गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। लोग इस हालात में ला दिए गए कि घर चलाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। राजा से सवाल करने की उनकी हैसियत न रही। एसआईआर ने करोड़ों लोगों से वोट करने का अधिकार छीन लिया और अब नागरिकता छीनी जा रही है। देश का नागरिक और मतदाता होना अब देशवासी के हाथ में नहीं है। अब ये जिल्ले इलाही के रहमो करम पर है। सरकार चुनने की ताकत जनता की मुट्ठी से फिसलती जा रही है। अब जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी मनचाही जनता चुन रही है। अपनी मर्जी से जनता चुनने वाली सरकार को किसी का डर नहीं होता। उसे सिर्फ निरंकुश या तानाशाह कहने से काम नहीं चलता। वह तो सर्वसत्तावादी होती है। वह सिर्फ राज्य का मनमाना संचालन नहीं करती, वह यह तय करती है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ और कैसे रहेंगे, क्या पढ़ेंगे, और इससे बढ़कर यह कि आप क्या सोचेंगे। सर्वसत्तावादी आपके दिल और दिमाग पर काबिज हो जाता है। चुप्पी और लाचारी देश का दस्तूर बन जाती है। धीरे धीरे गर्म होते पानी में फंसे मेंढक की तरह लोग लाचार और बेबस है। इसी बेबसी के आलम में आलम पनाह का रुतबा बुलंद होता है। नीट पेपर लीक होने से बच्चे आत्महत्या करते हैं तो कर ले। कोई वैज्ञानिक जंतर मंतर पे मरता है तो मर जाए।
रामपुर में कोई विश्वविद्यालय ध्वस्त होता है तो हो जाए, बंगाल में लोगों को तालिबान से बुरे ढंग से पीटा जाए तो पिट जाए, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी होता है तो हो जाए, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे संविधान की छाती पर चढ़ बैठे हैं, सब संस्थाएं उनके काबू में हैं। रही सही कसर जेरीमेंडरिंग और कोर्ट पैकिंग ने पूरी कर दी है। तो क्या करें? आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, अपने हाथों से अपनी आज़ादी लुटा दें, खुशी खुशी अपने गले में गुलामी का पट्टा लटका लें? नहीं, वे सब चीज़ें जिन पर आज उन्होंने कब्जा किया है, हमें किसी खैरात में नहीं मिली थी। हमारे पूर्वजों ने घमासान लड़ाई लड़के हासिल किया था। अगर बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी, अगर तिलक और गोखले, अगर गांधी और नेहरू, अगर आज़ाद और भगत सिंह की तरह हम भी हताश और लकवाग्रस्त हो जाएं, तो आज भी अंग्रेजों की पाँव की जूती बने रहते। हर पीढ़ी को अपनी आज़ादी सुरक्षित करनी होती है, हर पीढ़ी को, समझिए इस बात को। ये बाँचना अब जांचने पे आ गया है कि हर पीढ़ी को अपनी आज़ादी खुद सुनिश्चित करनी पड़ती है। हर पीढ़ी को अपने हिस्से का सत्याग्रह करना होता है, हर पीढ़ी को अपने तरीके ढूंढने पड़ते हैं, हर पीढ़ी को अपने औजार गढ़ने पड़ते हैं। गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। हमारा नारा क्या है? आपका नारा क्या है? आज के दौर का नारा क्या है? हर हर घर घर, बस। इसे पढ़िए, जांचिए और सवाल पूछने की क्षमता पैदा कीजिए। जय हिंद।